once again welcome in our YouTube channel कृषि क्लासेस. दिस इज ऋषि चौहान. स्टूडेंट आई नो कि बहुत लेट ये वीडियो बन रहा है. सॉरी, सबके साथ कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ पर्सनल इशू की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी. पर आज के बाद जो है पर 2 डेज या 1 डेज या रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी आपको. सो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि गाइनोशियम में ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, गाइनोशियम यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट हमने देखा था. उसमें देखा था ओव्यूल. ओव्यूल को हमने दो तरीके से देखा था, एक इंटेगुमेंट के बेस पे और एक ओरिएंटेशन के बेस पे. इंटेगुमेंट के बेस पे हमने देखा था वो 3 तरह के थे, इंटेगुमेंटिक, बाई इंटेगुमेंटिक एंड व्हाट यूनिइंटेगुमेंटिक. यूनिइंटेगुमेंटिक में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही लेयर हो रहे हैं उसकी कवरिंग के, मतलब कि आउटर कवरिंग. ये इंटेगमेंट क्या है, कवरिंग लेयर है. जो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास आप जरूर अटेंड करिए, ठीक है. और बाइट इंटेगुमेंटिक का मतलब हुआ कि इंटेगुमेंट का 2 लेयर, यानी कि आपके ओव्यूल के ऊपर 2 लेयर की या 2 प्रोटेक्टिव लेयर की सराउंडिंग हो. ओके, और इंटेगुमेंट का मतलब हुआ कि ऐसे ओव्यूल जिसमें कोई इंटेगुमेंट ही ना हो, कोई लेयर ही ना हो, वो नेग्लेक्ट हो. ओके स्टूडेंट, सो हमने ये सारे, उसके बाद हमने ये देखा था कि 6 टाइप के ओरिएंटेशन ओव्यूल का हो रहा था. किस पे, डिग्रीज के बेस पे. कुछ 90 डिग्री पे, कुछ 60 डिग्री पे, कुछ 80 डिग्री पे, कुछ 160 पे, कुछ 360 पे ओव्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे. तो ये सारी चीजें आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा. आज हमें स्टार्ट करना है मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओव्यूल बन गए, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया, उसकी लेयरिंग हमने देख ली, उसके स्ट्रक्चर देख लिए, उन स्ट्रक्चर के फंक्शन देख लिए. अब देखते हैं कि स्पोर्स कैसे बनते हैं. स्पोर में स्पेशली हमें देखना है आज मेगा स्पोर्स. ओके, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है. पहले कि मेगा स्पोर्स क्या है ये देखते हैं. मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस क्या है ये देखते हैं. ओके स्टूडेंट, सो देखिए मेगा स्पोर्स क्या है. ये मदर सेल्स के बीच में, ओके, मदर सेल्स के बीच में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है दैट इज द मेगास्पोर, जो कि फीमेल पार्ट है. ओके, माइक्रोस्पोर जो बात कही जाएगी वो मेल पार्ट की होगी और मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल पार्ट होगा फ्लावर का. ओके स्टूडेंट, सो इसी मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो हमने देखते हैं क्या कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है. तो स्टूडेंट्स, आपका मेगास्पोर मदर सेल से स्पोर्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, कहा, स्ट्रोबुलस के अंदर. आइए देखते हैं कुछ लाइंस में इसको क्या है. एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट्स में हमने लिखा है मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम क्या, मेगास्पोर मदर सेल्स. एमसीसी का मतलब हुआ मेगास्पोर मदर सेल. ओके स्टूडेंट, हमने वहां शॉर्ट में लिखा है, ये इसका फुल फॉर्म है. मेगास्पोर मदर सेल्स इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. यानी कि क्या, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की ही प्रक्रिया को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. ऐसे देखिए ना, मेगा और स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा का मतलब हुआ लार्ज, ठीक है, और स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि स्पोर्स की फॉर्मेशन की प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जो लार्ज स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. किसका, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है ये मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके कुछ फैक्ट्स. फैक्ट नंबर 1 देखिएगा. ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस. क्या कह रहा है कि अगर आपको एक ओव्यूल को डिफरेंशिएट करना है किसी स्ट्रोबुलस में, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके माइक्रोपाइलर एंड से. जब उसको माइक्रोपाइलर एंड से देखेंगे, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड से देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि आपको एक सिंगल मेगास्पोर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल्स इज लार्ज सेल कंटेनिंग. क्या कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो लार्ज सेल होता है. ठीक है, ये पूरे सेल्स के बीच में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल. ओके, जो कि क्या कह रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोनोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर धंसा हुआ होता है. ओके, और
और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है। इट्स मीन्स क्या, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होती है, डेवलप्ड होती है पर वेल डेवलप्ड नहीं होती है, प्रोमिनेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट फैक्ट ये देखा कि मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, ओके, जो कि यहाँ कंटेन रहते हैं। और दूसरा क्या कि ये डेंस साइटोप्लाज्म में डेंस होते हैं या डेंस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ओके। और इसी पे पॉइंट एक और है क्या कि न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होता है वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, द मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज meiosis and form linear tetrapod। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या होता है, इसके बाद वो मियोसिस कंडीशन क्रिएट करता है। मियोसिस कंडीशन जब क्रिएट करता है तो इसमें 4 सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें से एक सेल लिविंग होता है और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। जो लिविंग होता है वही डेवलप करता है और जो डीजेनरेट होता है वो सब्सिडरी सेल्स में कन्वर्ट होके फ्लावर के अननेसेसरी पार्ट बन जाते हैं। इसको जो है हम एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई तो हमने आपको ये 3 पिक्चर्स दिखाया, ठीक है। इस पिक्चर्स के थ्रू हम दिखाएंगे कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस कैसे फंक्शन करता है। तो देखिएगा, हमने एक लिया है मेगास्पोर मदर सेल्स को। हमने आपको भी बताया था अपने पहले वाले स्लाइड में कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो देखिएगा ये पूरा जो आपको एरिया दिखाई मेगास्पोर मदर सेल्स है, ओके। और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। ये सारी चीजें दिखाई दे रही। न्यूक्लियस एक सर्टेन टाइम के बाद जो है प्लांट से डीजेनरेट हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे कि हाँ मियोसिस होता है, मियोसिस से ये 3 सेल बनते हैं, ट्राई सेल्स बनते हैं, उसके बाद ये टेट्राइड सेल में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि एज हम जानते हैं कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये देखिएगा इसमें क्या होता है, पहले जब ये सेकेंड स्टेप में मियोसिस जब होता है, मियोसिस फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ये आपका आउटर इंटेगुमेंट का काम करता है। माइक्रोपाइलर जैसा कि हमने बताया था ऊपर से एंड होता है, ऊपर अपर पॉइंट पे होते हैं, इसके जस्ट फ्रंट पे होता है चलेजोलेंड, ओके। ये माइक्रोपाइलर है तो इसके जस्ट फ्रंट पे अपोजिट फ्रंट, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में क्या होगा आपका चलेजोलेंड, ओके। सो यहाँ पे देखिएगा ये 3 जो है आपके क्या है 1 2, ये दोनों के दोनों मेगास्पोर्स हैं जो कि डेड है और ये जो है एक अभी लिविंग है। यहाँ हम क्या देखेंगे कि अब ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ओके। 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जर्मिनेट होकर के ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ओके। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे मियोसिस का कि सबसे ज्यादा ये क्या करता है, ये इंडिविजुअली फीमेल मेगास्पोर्स को या फीमेल गैमेट को इंश्योर करता है। मियोसिस का यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि ये फीमेल गैमेट को इंश्योर करता है। आज हमको लगता है वीडियो यहीं पे समाप्त करनी होगी क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे सराउंडिंग हो रही है। सो स्टूडेंट इसके आगे हम कल वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिएगा। आई नो कि ये वीडियो काफी छोटा है पर कल इसको हम कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस का हम वीडियो बना के आपको सेंड करते हैं, ओके।